क्लास पूरा टाइम दिया था, है ना। बताइए इसमें क्या डाउट है, सब लोग बताएं। देखो हमने एक रेंज क्रिएट किया बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, यदि मैं इसमें ऐसे लेता तो क्या डिफरेंस हुआ बताओ। अब इसमें क्या डिफरेंस हुआ, सेम ही है, बस ये रेंज जो था किसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे बताओ। अब क्या डाउट आ रहा है, किसमें क्या एक्सेस करने में दिक्कत आ रहा है, यदि एक्सेस करने में समझ में नहीं आ रही है। बताओ डिजिग्नेशन 1011 का फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले वन एम्प्लॉय डेटा से प्रोफाइल, प्रोफाइल से 1011 और 1011 से डेजिग्नेशन, तो मैं आउटपुट क्या आएगा डीबीए। अब आप लोग बताओ 1011 का 1012 का क्रॉस चलनी चाहिए, तो 1012 का सबसे पहले पेमेंट, पेमेंट से हम चले जाएंगे 1012 में, 1012 से, यही तो तरीका था ये सोना। किस चीज को लेकर कंफ्यूज हो बताओ। टोटल सैलरी वाला में देखो ये 1012 के रिस्पेक्ट में पूरी डिक्शनरी है, तो पूरी डिक्शनरी की वैल्यू कैसे लाते हो एक साथ, डॉट वैल्यूज करके। तो डॉट वैल्यूज करोगे तो तीनों की वैल्यू आ गई एक साथ। अब तीनों वैल्यू को, अब जो वैल्यू आती है लिस्ट में आती है, तो सम कर दो, तीनों की वैल्यू ऐड हो गई एक साथ। समझ गए, ये तो किया था देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे डॉट वैल्यू, तो ये देखो सारी, ये यदि सिर्फ ये चलाओगे ना इसको हटा के, सिर्फ ये वाली लाइन, तो यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगी बताओ, 36,000 प्लस 8,800,1200 लिस्ट में। और उस लिस्ट को हमने पढ़ा एक साथ सम करना, हो हम क्या कर सकते हैं उसके आगे सम लगा देंगे, तो पूरे वैल्यू को सम कर दिया इसने का। अब 10% बनाना तो प्लस इस वैल्यू का 10%, ये तो था ये सॉल्व। और कोई डाउट। क्या कर दूं, ये वाला स्क्रीन, ये वाली, ये मैंने कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सबसे पहले देखो एम्प्लॉई आईडी पेमेंट के 1011 में, मतलब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इस डिक्शनरी के अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर डेटा ऐड कर रहा हूँ। बाहर लिखता हूँ क्लास नहीं हो गया, नहीं हुआ, नहीं अब हो गया नहीं भाई साहब, चाहिए हो गया क्लास आपकी छुट्टी नहीं, बाहर किसी का बहुत अच्छी चीज दिखेगी बाहर आते जाते चाहिए तुम्हारा, क्लास में पढ़ने आया हो या ये करने आया हो, क्या दिख रही, कैसे क्या दिख रही है वाली बात हो, तो क्या हो गई आज तक पहली बार देखी हो, इसी पर्टिकुलर इससे हो ना, और किसी और मतलब पर्टिकुलर से हो, अजीब लड़के हैं, हर 5 मिनट में इनको कहो चुप रहने के लिए तभी चुप रहेंगे, पढ़ने आए पढ़िए आराम से, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। आपको हो सकता है डिस्टर्ब, देखो आपके सामने और भी बच्चे बैठे हैं जो दूर दूर से आए हैं, उनको तो पढ़ने दो, आप नहीं पढ़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो तो पढ़ने आए हैं टाइम निकाल के, कोई दूर से आया 60 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई ऑफिस, देखो उनके आपके पीछे ऑफिस वर्किंग है, उनके ऑफिस भी चल रही है, पढ़ रहे हैं, तो अपना टाइम वेस्ट दूसरे का तो मत करो। आपको हो सकता है टाइम वेस्ट करने का पूरा शौक, पूरा अच्छे से करिए, दूसरे को मत करिए वेस्ट। यहाँ पे देखिए सब लोग यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। हाँ, तो देखो बेटा सबसे पहले ये देखो मैंने कहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इम्प्लॉय डेटा के 1011 में अपडेट कर रहा हूँ, मतलब कि क्या है ये सिनेरियो है, इम्प्लॉय डेटा पेमेंट 1011 इसमें डेटा में ऐड हो रहा है, इससे रिलेटेड वैल्यू क्या है डिक्शनरी, तो इस डिक्शनरी में ऐड होगा जो भी ऐड होगा, इसके कहाँ पे ऐड होगा लास्ट में, मतलब यहाँ पे ऐड हो रहा है जो भी ऐड हो रहा होगा, ये सुनो ऐड क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे देखो क्या ऐड हो रहा है, हमने उसमें क्या ऐड कर रहे हैं देखिए, टोटल सैलरी, ये क्या बना की, यहाँ पे क्या ऐड हो गया होगा यहाँ पे टोटल सैलरी नाम का, और ये उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आई होगी बताओ, इस पूरे का ये सम है ना, दोनों में ऐड करना, दोनों बार लिखना पड़ेगा 1011 फिर 1012, एक साथ दोनों नहीं होंगे, एक बार में अपडेशन एक ही इसमें कर पाते हो ना। क्लियर हुआ सबको, यस। ये था, अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर डेटा कॉल्ड सेट, लास्ट है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं सेट, समझिएगा ध्यान से। अभी तक आपने क्या देखा कि एक सबसे पहले आपने सीक्वेंस डेटा पढ़ा, जिससे इंडेक्स नंबर होता था, एक इवेंट एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर होता था, फिर हमने पढ़ा क्या मैथ, जिसका हर एक वैल्यू की वैल्यू में होता था, उसके बाद आप सेट, इसके अंदर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं फॉलो होता, दिस इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, जो हम क्या करते हैं सेमी, इसको अनस्ट्रक्चर्ड करते हैं, फिर स्टाइल को सेमी स्ट्रक्चर्ड करते हैं, ये दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, इसके अंदर किसी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं, कोई चीज नहीं बैठे ऐसे, जैसे इसके अंदर किसी भी तरह का सीक्वेंस अवेलेबल नहीं होगा, यदि कोई सीक्वेंस नहीं है तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जैसे आप लोग एक मेरे स्टूडेंट हैं, आपको मुझे आईडी पता है तब नहीं मैं आपको एक्सेस कर पाऊंगा, यदि मुझे आपकी आईडी नहीं पता है तो कैसे किसी पर्सन को एक्सेस कर पाएंगे, नो आईडिया, नो आईडिया। ये सब तो सेम सेट में भी है, सेट में किसी भी तरह का कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो, बिकॉज़ ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड, सब अनऑर्डर्ड भी करते हैं, लोग अनस्ट्रक्चर्ड भी करते हैं,
समझ में आया? तो पाइथन में सिंगल ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो, वैल्यू जहां भी स्टोर करना और किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर होगा, बट एक स्पेशलिटी है, हर एक एलिमेंट एक यूनिक वैल्यू स्टोर होगा, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू वी कांट स्टोर। जैसे मैथ में पढ़ा होगा सेट आपने, एक एलिमेंट दो बार नहीं होता था, तो चाहे एलिमेंट कैसा भी हो बट यूनिक होगा, एक एलिमेंट दो बार स्टोर नहीं हो सकता, ये इसके स्पेसिफिक है। यानी कि सेट के अंदर सेट में जो भी एलिमेंट होगा यदि आप एंट्री कर भी दोगे तो अपने आप एक रिमूव कर देगा, डुप्लीकेट एंट्री का नहीं देगा, सभी एलिमेंट का हम यूनिक है ना, जैसे करके दिखाता हूँ। अच्छा दूसरी चीज है, उसको डिफाइन करना हो तो क्या लिखोगे, इट इज अ अनऑर्डर्ड डेटा टाइप, ordered data type in which we can store any type of यूनिक वैल्यू। देखो एनी टाइप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूनिक वैल्यू है ना। इट इज एंड इट इज सिमिलर टू टू मैथमेटिक्स फंक्शन ऑफ सेट, मैथ में पढ़े होगे ना आप, उसी के जैसा है सब सेट। समझ में आया? देखो डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते थे बेटा, कर्ली ब्रेसेस, और सेट को भी डिफाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस। बस अंतर क्या हो, उसमें की वैल्यू होती थी, इसमें कुछ नहीं हो, बस एलिमेंट स्टोर करते चले जाओ इसमें ऐसे, एलिमेंट वन एलिमेंट टू, ऐसे एलिमेंट वन एलिमेंट टू, इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको स्टोर कर दो। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है वो लिखवाता हूँ मैं आपको। देखो इसके अंदर किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं फॉलो होती, इसलिए हम एलिमेंट को एक्सेस भी नहीं कर सकते, कांट एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट, कांट एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। दूसरा सेट इम्यूटेबल, इम्यूटेबल होता है। इतनी बातें आई समझ में? अब इसको डिफाइन करना स्टार्ट कर। म्यूटेबल एक्सेस, म्यूटेबिलिटी किसके भी आप डिफाइन करते हैं, न्यू एलिमेंट ऐड कर पाते हैं, और उसके लिए आप ना हैं क्या आया सबको? एमपी सेट का टाइप फिर क्या दिखाएगा, डिक्शनरी दिखाएगा नहीं, सेट सेट दिखाएगा नहीं कि ऐसे कैसे दिखाएगा। देखिए अब मैं डिफाइन करके बताता हूँ प्रॉपर, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक वेरिएबल बनाया डीएफ, इसमें हमने डिफाइन किया, यदि आपको याद होगा यदि एक ब्लैंक स्टेट बनाना हो तो ऐसे लिखेंगे, और इसका ऐसे ही हम डिक्शनरी बनाते हैं, यस और नो। तो अभी यदि मैं इसका चेक करूँ तो क्या बताएगा, और मुझे सेट बनाना हो ब्लैंक तो क्या करोगे, यहाँ पे कैन राइट हियर नन, बताया था ना कि नन एक डिफाइंड करने में हेल्प करता है, बस ब्लैंक स्टेट होगा नहीं होगा बताइए, इस तरह से बना सकते हैं। यदि आपको अब स्टेट के अंदर एलिमेंट स्टोर करना हो तो देखो मैंने इंटीजर वैल्यू रखा, फ्लोट रख रहा हूँ, देखो अभी डुप्लीकेट वैल्यू रखा, यस और नो, तो ये स्टोर करने देगा बट ये ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। देख रहे हो ना ये चीजें क्या, देखो
देखो DF1 के बाद में हमने क्या होप करते हैं, सिर्फ यूनिक एलिमेंट आएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू हो ही नहीं सकती। देख लो, और कौन वैल्यू कहाँ पे आएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं हो सकता। आपने ये आउटपुट किसी और तरीके से दी, आपने मोहन मांगे लिख दिया पॉसिबिलिटी समझ में आया। अच्छा, इसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होती नहीं है, तो फिर एलिमेंट एक्सेस करने की बात हो ही नहीं सकती। तो इसको क्या क्या फंक्शन काम करता है, इसमें न्यू एलिमेंट यदि ऐड करना हो तो कैसे करोगे। न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए एक तरीका ऐड, इसी के भी यहाँ पे तो क्या डिसाइड करेंगे कि इम्यूटेबल है, डीएफ डॉट ऐड, क्या ऐड करना, जो वैल्यू ऐड करनी है ऐड कर दो। देखो डीएफ डॉट प्रिंट करा दो, ऐड हो ये सब ऐड हो गया नहीं होगा बताइए। इसी वजह से इसे म्यूटेबल कहते हैं। तो सेट में न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए क्या यूज करते हो, ऐड। डिलीट करने के लिए क्या करते हो, देखो अब डिलीशन कैसे करोगे बताओ क्या, डिलीशन के लिए क्या क्या यूज करते हो बताता हूँ। डिलीशन के लिए एक तो बेटा पॉप यूज करते हो, ये कहीं से डिलीट करेगा, वी हैव नो आइडिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि लास्ट में कौन है, तो क्या डिलीट करेगा, वी डू नॉट हैव आइडिया। एक होता है रिमूव, नेक्स्ट वन इज द रिमूव। ये दोनों चीजें समझ में आया, इस तरह से हम करते हैं। डन, सब लोग कर लिए, अब करके दिखाता हूँ मैं, देखो। अब देखो जैसे DF1 है हमारा, ध्यान से बातें ना करिए, देखो ये DF1 है, तो DF1 डॉट पॉप करो तो एलिमेंट तो डिलीट होगा, बट कौन सा डिलीट होगा बताओ, वी डू नॉट हैव आइडिया। देखो डिलीट क्या 66 हो सकता है, आपने कोई और कर रहा होगा। अब रिमूव का क्या यूज है, रिमूव किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करेगा, किसको करेगा, जिसको डालोगे। जैसे मुझे लेट से 22 को डिलीट करना है, तो 22.4 देखो डिलीट हो चुका है। तो दो तरीके से ऐड होता है, एक तरीके से ऐड के थ्रू, रिमूव होते हैं दो तरीके, एक स्पेसिफिक एलिमेंट कर सकते हैं। आज समझ में आपको या नहीं है बताइए, इस तरह से। अब सेट के स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं जिनकी वजह से मेनली यूज होता है, क्या क्या आप पढ़े होंगे सेट में, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये तो तीन चीज आप पढ़े होंगे कम से कम, है ना। यूनियन क्या होता है, दो सेट को जब मर्ज करना है यूनियन हो जाएगा, यदि दोनों में कॉमन लाना है तो इंटरसेक्शन, यदि किसी स्पेसिफिक किसी एक सेट का यूनिक एलिमेंट लाना है तो डिफरेंस। करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा ज्यादा। जैसे लुक एट हियर एंड सी, हमने बनाया N1 एक सेट बना लिया, इसमें एलिमेंट डाला 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 11 11 2 2। आपको पता है ये सब चीजें जो भी डुप्लीकेट डालोगे हट जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सोना। दूसरा हमारा सेट ये था। तो अब देखो क्या होप करते हो, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनके साथ क्या होगा बताओ, जो दोनों में मतलब एक एलिमेंट है ना जो दोनों में है, तो यदि यूनियन करोगे तो दोनों एक साथ होंगे अटैच्ड, और जो एलिमेंट दोनों में है वो सिंगल टाइम एग्जिस्ट करेगा। जैसे 11 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ऐसा नहीं होगा कि 11 यहाँ भी दिखेगा और ऐड होगा तो नया नहीं, एक बार दिखेगा। और यूनियन कैसे करते हैं, N1 डॉट यूनियन, आपको पता है यूनियन ऐसे, ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे, है ना। देखो आप देख सकते हैं दोनों सेट से सिर्फ वही एलिमेंट आए हैं जो दोनों में यूनिक है। ऐसा नहीं कि 11 दो बार रिपीट हो गया, देखो कहीं ऐसा नहीं हुआ, ये सुनो। और यदि मुझे तीन को करना होता तो क्या करते बताइए आप लोग। अब इसमें क्वेश्चन दूंगा बहुत ज्यादा, ध्यान से देखिएगा। ये इतना पावरफुल डेटा टाइप है, इससे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं आसानी से। N1 और N2 दोनों में कॉमन आ गए, अब मुझे चाहिए तीनों का कॉमन, तो क्या लिखेंगे बताओ मुझे, सॉरी तीनों को कॉमन नहीं, तीनों को एक साथ अटैच करना चाहता हूँ, बट आई वांट डू नॉट वांट एनी डुप्लीकेट एंट्री, तो क्या करोगे, N2 डॉट यूनियन। तो पहले से यूनियन किसके साथ होगा बताओ, N2 N3 का, और जो रिजल्ट बनेगा उसका फिर N1 के साथ, क्योंकि आपको पता है ना ब्रैकेट का काम पहले होता है। देखो ये तीनों का आ गए, अब कोई भी डुप्लीकेट एंट्री कहीं भी नहीं होगी, आप चेक कर सकते हो, और जो भी एलिमेंट होगा तीनों को मिला के बना होगा, यस और नो। अब यदि मुझे तीनों से कॉमन एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, कॉमन समझते हैं ना आप, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो तीनों में अवेलेबल हो, कैसे करोगे,
यदि तीनों को कॉमन एलिमेंट चाहिए तो कैसे करोगे बताओ? इंटरसेक्शन, इसके लिए क्या यूज होता है? इंटरसेक्शन, n1 डॉट इंटरसेक्शन। तो पहले हमने किसके साथ किया? n1 n2 के साथ, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। देखो दोनों में कॉमन दो ही है, 11 और 55 है ना, यस और नो? और यदि तीनों में से कॉमन चाहिए होता तो क्या करते? वही सेम तरीका। क्या क्या करता है ये? n1 n2 विथ n3। हाँ भेज दिया मैं उनको, बता दो। आपको भेज दिया, भी भेज दो। ठीक है, वर्क कर रहे थे अभी। समझ में आया आपको? देखो तीनों के कॉमन एलिमेंट को पिक किया। 55 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तीनों में देख सकते हैं आप, है ना अवेलेबल? यहाँ भी है, सिर्फ तीनों में। अब नेक्स्ट जाना था 11, देखो यहाँ भी 11, यहाँ भी है, और तीनों को कॉमन आ गए, सो इंटरसेक्शन ये हुआ। समझ में आ रहा है बेटा? आप तीनों को पीछे बैठे, आप लोगों को आ रहा है ना समझ में? अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस, एक होता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है बताता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो n2 माइनस n1 करोगे तो n1 माइनस, ठीक बताओ, अभी हमने n1 इंटरसेक्शन n2 किया, या n2 इंटरसेक्शन n1 करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? अलग आएगा? सेम ही आएगा। इधर से कॉमन देखो, इधर से वही तो आने हैं। यूनियन करोगे तो भी यही बात होगी, n1 यूनियन करो n2 के साथ, n2 n सेम ही है। बट अभी डिफरेंस में अलग आ रहा है। जैसे देखो n1 माइनस n2 करोगे, n1 में से n2 को माइनस किया जा रहा है ना, तो n2 वाला जो एलिमेंट कॉमन है n1 में, वो माइनस कर दिया जाएगा, मतलब कैंसिल हो गया। देखो तो n2 में कौन कौन से कॉलम था? 11 था, यहाँ भी ये कैंसिल हो गया। फिर क्या था बताओ? 55, ये कैंसिल हो गया, और बस दो है। तो अब जो बच जाएगा ना, सिर्फ ये एलिमेंट आएंगे, ये जो दोनों में, ये भी कैंसिल होगा, 11 दोनों में था ना, ये दोनों ही बस ये एलिमेंट आएंगे। समझ में आया आपको? जो सिर्फ n1 में है वो आएंगे, और इसी को n2 में से करते तो ऐसा लिखते तो क्या होता है? n2 माइनस n1। तो n1 वाले माइनस किए जाते हैं n2 से, मतलब अब ये इसमें से कैंसिल, 11 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखो समझ में आया? अब कौन से एलिमेंट आते हैं जो बच रहे हैं, ये सब समझ में आया नहीं है बताइए? हाँ n1 वाले सिर्फ आएंगे, वेरी गुड। n1 डॉट डिफरेंस, देखो किसके साथ करना है? n2 के साथ। देखो देखो देखो, ये वही एलिमेंट है जो सिर्फ n1 में है, देख सकते हो आप। किस चीज की क्लास है? कितने बजे से? नहीं तो किसी और सर की होगी, टीचर ने, पता कर लो। n2 डॉट डिफरेंस n1, देखिए क्लियर हुआ नहीं हो बताइए? तो ये अभी कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? सिर्फ n2 वाले, n1 वाले कैंसिल हो गए। समझ में आया? तो ये तीन ऑपरेशन समझ में आया, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अब इन तीनों में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, इसलिए समझना है ध्यान से। अब मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट आपको सबसेट और सुपरसेट। सबसेट किसे कहते हैं? जैसे देखो इसमें ये एलिमेंट्स हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट को मैंने अलग करके और एक सेट बनाया डीएफ टू। देखो देखो जैसे मैंने ये जो एलिमेंट बनाया है, इसके सारे एलिमेंट क्या डीएफ वन में अवेलेबल है या नहीं बताइए? अवेलेबल है। यदि मैं डीएफ वन डॉट सबसेट, देखो डीएफ वन इज सुपर सेट, तो डीएफ वन जो हुआ ना, इसके अकॉर्डिंग सुपर सेट हुआ, क्योंकि डीएफ वन के अंदर जो डीएफ टू के एलिमेंट वो तो है ही, उसके बाद भी और भी है, तो डीएफ वन क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग? सुपर सेट। ये सुपर सेट किसका है? सिर्फ डीएफ टू का, सबका नहीं, ऐसा नहीं कि जितने सेट है सबका, ये डीएफ वन का, डीएफ टू का सुपर सेट। मतलब डीएफ वन में बहुत सा, डीएफ टू के जितने भी एलिमेंट है वो डीएफ वन में है, सुपर सेट नहीं बताता है ना, बताओ। तो इससे हम सभी लोग डुप्लीकेट ब्रांच से फील्ड में, तो डुप्लीकेट डेटा में यदि हमारी जो हम लोग बैठे मैच कराया जाए, यदि हम सभी लोग मैच कर जाएंगे तो मतलब हम जितने भी लोग बैठे हैं ब्रांच से बैठे हैं, यदि नहीं है तो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे डेटा से अलग है। ये सोचो, थोड़ा ब्रॉड सोचना है, ऐसे नहीं सोचना बस सेट सेट। जैसे तो बड़ी बड़ी डेटा सेट है, मुझे देखना है तो ये डेटा क्या सभी इसमें अवेलेबल है या नहीं, कैसे चेक करोगे? इन दोनों के सबसेट देख लो, ये सबसेट एक्चुअली में इसका है, जो इसी दो बिट डेटा है इसके साथ कॉमन है, ये सब नो। और यदि नहीं सबसेट आ रहा है, मतलब ट्रू के जगह फॉल्स आ रहा है, मतलब वो कुछ ऐसी भी डेटा है जो उसमें मेन डेटा नहीं है, ऐसे सोचना है। अब बताओ डीएफ टू इसका क्या है बेटा? सबसेट है। डीएफ वन का ये क्योंकि डीएफ वन छोटे पार्ट को सबसेट करते हैं, आपको पता होगा थोड़ी बहुत।
आया समझ में? देखो, बट उल्टा लिखोगे तो क्या होगा ये बताओ? यदि मैं यहाँ पे ये लिखूं तो क्या सही है ये बताओ? तो df1 के अंदर वो भी एलिमेंट है जो df2 में नहीं है, तो ये ट्रू नहीं फॉल्स आएगा। देखो सॉरी, देखो क्या यस और नो? प्रॉपर तरीके से क्लेरिफाई हो गया मैं जो करना चाह रहा हूँ आपसे? डन। इस तरह से हमारा ये तीन ऑपरेशन है जो इंटरव्यू में जनरली पूछी जाती है। अब इसी के जैसा एक और डेटा टाइप है जिसको कहते हैं फ्रोजन सेट। अच्छा, इसमें क्या क्या और काम करता है इनबिल्ट फंक्शन बताओ तो? लेंथ काम करेगा, मैक्सिमम काम करेगा, सॉर्ट नहीं करेगा, काउंट भी करेगा। अच्छा, काउंट की जरूरत पड़ेगी बताओ? काउंट का क्या काम करना पड़ेगा? एग्जिस्टेंस बताना। इसमें सभी एलिमेंट एक ही बार होगा, डुप्लीकेट तो लिख सकता है ये सब। काउंट की जरूरत है या नहीं है? तो इसमें लेंथ चेक कर सकते हो, मैक्स मिन चेक कर सकते हो, सम भी कर सकते हो। हाँ, तो कोई इंटीजर यदि हुआ तो हो सकता है, मतलब मैक्स मिन सम ये कर सकते हो। आप सॉर्ट नहीं कर सकोगे, तो सॉर्ट करोगे तो कौन कहाँ होगा तो कोई आइडिया ही नहीं है। समझ में आया नहीं आया? ये सब चीजें करके देख सकते हो। डन करके दिखाओ, ये समझ गए होगे सब? डन, तो आगे बढ़ता हूँ। एक किसी के जैसा डेटा टाइप होता है दैट इज कॉल्ड फ्रोजन सेट। दैट इज कॉल्ड, इट इज सिमिलर टू सेट, ओनली वन डिफरेंस इज दैट सब कुछ सेट जैसा ही है, बस एक ही डिफरेंस है क्या? दैट इट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल होता है, इसमें न्यू एलिमेंट ऐड नहीं कर पाओ। और इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? फ्रोजन कीवर्ड ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? फ्रोजन सेट। इसमें फिर एलिमेंट स्टोर कर दो। देखो, देखो क्या हम डुप्लीकेट एंट्री रख रहे हैं, ये सो नो? जिसमें डुप्लीकेट एंट्री रखोगे ना तो एरर आएगा। देखो, नहीं ये सॉरी, डुप्लीकेट एंट्री ये भी नहीं रहने देगा, यूनिक वैल्यू कर दिया। इसमें ऐड नहीं कर पाओगे, बस एलिमेंट df1 डॉट ऐड करोगे ना तो एरर दे रहा है ना, तो ऐड कर पाओगे और नहीं तो डिलीट कर पाओगे। ये बस स्टैटिक है, समझ में आया? बाकी सब कुछ सेम, इंटरसेक्शन यूनियन सब कुछ चलेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ प्रॉपर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट? अब इस पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझ में ध्यान से देखना। मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड किया, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आई वांट टू फाइंड ओनली यूनिक एलिमेंट इन एन वन, मुझे एन वन के अंदर से सारी डुप्लीकेट एंट्री हटानी, तो क्या करोगे बताओ? तो क्वेश्चन सुना आपने, मुझे पास एक लिस्ट है, आई वांट टू फाइंड ओनली यूनिक वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। कैसे करोगे? एन वन से यूनिक वैल्यू चाहिए, उनकी डुप्लीकेसी हटाना चाहता हूं, तो क्या करोगे बताओ? अरे कुछ लिस्ट में से यूनिक वैल्यू रखना चाहता हूँ, डुप्लीकेसी हटाना है, तो क्या करोगे? इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दो, फिर वापस में लिस्ट में लेके आता हूँ। नहीं, तो हो जाएगा नहीं यूनिक? केस और नो बताओ? जैसे हमने इसको सबसे पहले सेट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसने क्या किया? सारी यूनिक वैल्यू को हटा, डुप्लीकेट को हटा दिया। और मुझे इसमें चाहिए था, मुझे आउटपुट किसमें चाहिए? लिस्ट में। तो फिर इसके आगे भी तो लिस्ट लगा सकते हैं ना, ये और नो? तो वापस से जो चाहिए था हमें आउटपुट लगा दिया, ये और नो बताओ सब लोग? देखो, ये वो एलिमेंट है एलिमेंट के जो सिर्फ यूनिक है, डुप्लीकेसी नहीं है। ये और नो? ये हुआ नहीं हुआ? अब यदि मैं कहूं कि आई वांट टू फाइंड इन बोथ लिस्ट which one are common in which one are common, क्या करोगे? दोनों में जो कॉमन है वो चाहिए, तो क्या करोगे बताओ? सबसे पहले सेट में कन्वर्ट फिर करो, फटाफट करो। छोटे छोटे लिस्ट ले लो, आप बड़े नहीं तो हमारे से छोटा ले लो। और करके देखो फटाफट, दो चार क्वेश्चन कर लो टाइम बेटा। इन दोनों की पहले तो वेरी गुड। मैं इफ एनीवन आस्क यू कि इफ ये या किसी भी डेटा टाइप में हो, परेशान होने की नीड नहीं। यदि सेट तो कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है, लिस्ट में, सेट में, डिक्शनरी में, तो भी कर लोगे ना? नहीं कर लोगे आराम से? देखो, इसमें से यदि करना हो तो सिंपली आप सेट वाले कर, मैंने कहा था दोनों में कॉमन एलिमेंट चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स बताओ जो दोनों में को, पहले क्या करोगे? इसको कन्वर्ट कर लोगे एलिमेंट को सेट में। हो गया। डॉट इंटरसेक्शन कहाँ गया? इंटरसेक्शन कहाँ चला गया? इंटरसेक्शन किसके साथ होता है? सेट ऑफ। देखो, और मुझे आउटपुट किसमें चाहिए? लिस्ट में, तो इसके आगे क्या लगा दोगे? देखो, पूरे का हमें रिजल्ट लिस्ट में लेके आ गया। ये सो नो? यदि मुझे दोनों को एक सिंगल लिस्ट में ऐड करना हो बट देयर इज नो ये डुप्लीकेट एंट्री, तो क्या करोगे? पहले इसको सेट में कन्वर्ट कर लिया, डॉट यूनियन कर दिया, इनटू को दोनों को कर दिया, देखो यूनियन हो गए। इसको लास्ट में किसमें ऐड कर देंगे? देखो, हमारा काम बन गया नहीं बन गया बताइए?
नाउ लास्ट क्वेश्चन दे लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है जो सब लोग अपने आइडिया अपने खुद की अपने यूज करके बताओ। एनीवन आस्क यू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, कैसे करोगे? क्वेश्चन समझा आपने? आई वांट टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोवेस्ट, बताओ कैसे करोगे? ये लिस्ट है तो सॉर्ट हो जाएगा, बट सॉर्ट होगा तो डुप्लीकेट एंट्री भी रहेगा, तो पहले इसको डुप्लीकेट एंट्री हटा देंगे तो सबसे पहले यूनिक एलिमेंट तो उसको सॉर्ट कर दो, तो हमेशा सेकंड हाईएस्ट कहां जाएगा? -1 पे, -2 पे ना, सेकंड हाईएस्ट तो लास्ट में क्योंकि सॉर्ट बाय डिफॉल्ट असेंडिंग फॉलो कर रहा है ना, तो -2 पे हमेशा सेकंड हाईएस्ट जाएगा और 0 1 1 पे सेकंड। ये सॉर्ट हो गया। फटाफट करना, फटाफट करो, तुम लोग को बताओ क्या होगा। और इस चीज को जिसको नहीं आइडिया होता है ना, लूप चलाने लगते हैं, लूप लगाने लगते हैं। कर लो, फटाफट कर लो प्लीज। फिर मैं एक दो क्वेश्चन और अटेम्प्ट कराऊं, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है। हम्म। निकाल लिए, मैं बताऊं? सब लोग कर लिया, मैं कराऊं? बताइए सब लोग। बातें लग रही है आपस में। अविनाश हुआ? 1 मिनट का नहीं था ये। इसलिए मेरे पास है यार जीपीएल का ना, मुझे कैरेक्टर अलग रखना ये फिर पूरी है निकाल जाए नहीं जाएगी ये देखो ये इसी टाइप का ये इतने नहीं होती आप यूज ज्यादा यूज करते हो। और भी बढ़िया में प्रोटोनिक्स वगैरह जो लिखा है। देखो आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, आप देखो सब लोग देखिए, ध्यान से देखें। इसको सबसे पहले आपने क्या किया होगा, सॉर्ट कर, देखो सबसे पहले इसको सेट में कन्वर्ट कर दो, कर दिया। अब इसको लिस्ट में क्यों करना पड़ रहा है बताओ? क्योंकि लिस्ट में नहीं करोगे तो सॉर्ट नहीं होगा। लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसमें वो एलिमेंट बच गए जो सिर्फ यूनिक है, और और अब मुझे सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए क्या पड़ेगा, डॉट का। तो सॉर्ट हो गया, देखो N1 सॉर्ट हो गया, आ गया हमारा ऐसा। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ? डुप्लीकेट एंट्री इसके अंदर है।
नहीं, N1 करने पहले साइन कर लो इसको, फिर देखते हैं। साइन कर लिया, देखो ये रहा। अब N1 डॉट शॉर्ट करो। हाँ ठीक है, आ गया देखो, है ना। सेकंड हाईएस्ट हमेशा कहाँ पे मिलेगा, हमेशा ही मिलेगा -2 पे। और सेकंड लोवेस्ट हमेशा कहाँ मिलेगा, 1 पे। यस और नो, देखो। अब इवन न्यू एलिमेंट ऐड करके देख लो, ऐसा नहीं कि फिक्स हो, ये फार्मूला हमारा फिक्स है। एलिमेंट कितने भी चेंज होते रहे, देखो देखो देखो, कोड हमें चेंज करने की नीड नहीं, हमारा कोड हमेशा सही वर्क करेगा। देखो, सेकंड हाईएस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। यस और नो बताओ। इस तरह से ये क्वेश्चंस में इंटरव्यू में जनरली पूछ लिए जाते हैं, और आपको परेशान किए जाते हैं, तो बताया करना है ना। ये था हमारा सेट से रिलेटेड सारे कंसर्न। क्लियर हुआ आपको। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आपको पूरी तरह से मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यदि आप अच्छे नॉलेज पढ़ रखे हो तो आप कर पाओगे। देखो, समझ में, देख ध्यान से देखना। बातें ना करो, फोन मत यूज करो क्लास में। मुझे इन दोनों में एक चीज बताओ, ये दोनों वो फाइंड आउट करो जो दोनों में अवेलेबल है। आई वांट टू फाइंड आउट which element who are available in both one। DF1 एक ऑफिस का ब्रांच है, DF2 अनदर ब्रांच। मुझे तो ऐसा बताओ जो दोनों जगह काम करता है, ये डिटेल्स बताइए। कैसे करोगे, करो। सेट में डिक्शनरी कन्वर्ट होता है, डिक्शनरी सेट में हो पाएगा कन्वर्ट। तो अरे इसकी की को कंपेयर कर लोगे तो हो जाएगा ना। यदि की सेम मिल गया तो वैल्यू पता चल जाएगी। की कैसे लाते थे बताओ, DF1 डॉट की लाते थे ना, याद करो। आ गए दोनों कीज। अब इसको सेट में कन्वर्ट कर दो, तो ये DF1 वाले आ गए। इसके साथ इंटरसेक्शन किसका करा दोगे, समझ गए विनाश या नहीं समझे अभी भी। इसके साथ सेट ऑफ DF2 का, दोनों के जो की कॉमन होंगे वो आ जाएंगे। देखो ये दोनों में ये कॉमन है, आ गए ना। ये की आ गए। अब इसकी वैल्यू भी चाहिए होगी, तो वैल्यू के लिए क्या करोगे, जहां पे की लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दोगे, तो ये की आ गए। यहाँ पे इनकी वैल्यूज कॉमन थी वो आ गई। जो नहीं पढ़े होगा डिक्शनरी उनको ऊपर ऊपर से पता चला गया होगा, आपको लग रहा होगा क्या हो गया एक सेकंड के अंदर। अब इन दोनों को मुझे एक साथ करना है, तो क्या करोगे बताओ। मुझे इसकी कीज की वैल्यू बनानी, इसकी कीज को वैल्यू दोनों को बना, क्या करोगे, पहले तो इसको लिस्ट में बना लो, कन्वर्ट कर दो। कर दिया, हो गया ना लिस्ट में कन्वर्ट। इसको भी लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, हो गया ना लिस्ट में कन्वर्ट। बताओ, अब दोनों को सिंक्रोनाइज कर दो। सिंक्रोनाइज करने के लिए मैं पढ़ा था क्या, जिप पढ़े थे ना, जिप। झूठ बोलता है, पढ़ाया था। देखो पहले वाले में ये वैल्यू है 1011 1015, दूसरे लिस्ट में ये वैल्यू है। तो जिप क्या करता है ना बेटा, इन दोनों को सिंक्रोनाइज कर देता है एक साथ, एक जगह पे कर देगा। कर दिया, और करने के बाद में रिजल्ट किसमें चाहिए, लिस्ट में। इसमें आगे लिख दो लिस्ट। बताता हूँ, कोई परेशान मत हो, कैसे बता दो, ये बता दूंगा छोटे सिंपल तरीके से। तो पहले रिजल्ट देख लो, फिर आपको आइडिया दे देता हूँ। परेशान होने की कोई भी बात नहीं। ओहो, लिस्ट नहीं चाहिए बेटा, डिक्शनरी चाहिए। ये वो है जो दोनों में है। एक्चुअली मैंने क्या किया सो बताता हूँ। जैसे देखो, हमने एक लिस्ट, ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जिप कर दिया दोनों को, N1 N2 को जिप किया, तो दोनों एक जगह पे आ गए। अब उन दोनों को मैंने क्या किया, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। देखो यही काम किया वहां पे मैंने एक लाइन में, ये जो ये काम किया ना, उसी को एक लाइन वहां पे कर दिया। देखो ये पूरा एक है, ये पूरा मिला के N1 समझिए, और यहां से लेके पूरे को मिला के समझिए N2। दोनों के समझ में आया। और फिर हमने क्या किया, जिप कर दिया दोनों को। और फिर मतलब इन दोनों, ये जो रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो ये दोनों रिजल्ट को जिप किया, और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें डिक्शनरी। वहां क्या रिजल्ट, ये सॉल्व डिक्शनरी पे ऐसे चलना पड़ेगा। हाँ? हाँ।
किसमें डिक्शनरी लिखोगे तो डिक्शनरी में करेगा, लिस्ट करोगे तो डिक्शनरी। जिप दोनों को सिंक्रोनाइज कर दिया, ऐसे समझो। जिप का काम बस इतना है, एक ऐसा सेल्फ है, एक ऐसा अलमीरा है जो दोनों को एक जगह पे ला के रख दिया। N1 ये N2 दोनों की सेम सेम है, 0 0 1 1 सबका सेम सेम। जैसे होता है ना, जैसे ये है तो ये आप सबके लिए एक्सेसिबल है। ऐसा समझिए, एक अलमीरा जहाँ पे सब कुछ सेट कर दे एक जगह, जहाँ पे 0 0 पोजीशन पे सबका 0 0 एक जगह पे, आगे पीछे कोई नहीं है, सब एक जगह पे। नहीं समझ में आया? तो ये था हमारा ऑपरेटर। ये आज की क्लास में हमारा सक्सेसफुली हमने क्या कंप्लीट कर लिया, डेटा टाइप। हमारा न्यू टॉपिक है, दैट वन इज कॉल्ड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है बताओ? व्हाट इज द ऑपरेटर? देखिए मैं आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑपरेटर, तो हमारा क्या आंसर क्या होना चाहिए? ऑपरेटर इज व्हाट? जस्ट अ सिंबल। ऑपरेटर क्या एक तरह का सिंबल ही तो होता है बेटा, इसका काम क्या होता है? ऑपरेशन परफॉर्म करना। जैसे प्लस का काम क्या है? एडिशन करना। माइनस का काम है तो वही ऑपरेटर हुआ। अब देखो प्लस ऑपरेटर एक साथ कितनी चीजें चाहिए, जैसे ऐड करना है तो मुझे दो नंबर चाहिए, मतलब दो ऑपरेंड चाहिए। तो कुछ ऑपरेटर दो ऑपरेंड यूज करते हैं, कुछ ऑपरेटर तीन ऑपरेंड यूज करते हैं, कुछ ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड यूज करते हैं, यही ना? तो ये हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। आज भी की क्लास में आपके साथ ऑपरेटर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? देखिएगा सब लोग, देखिएगा। टुडे वी आर लर्निंग हियर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर, ठीक है? बातें मत करो यार प्लीज आप लोग ना, देखो समझो बात। ऐसे होने से पता है क्या होता है ना, एक इरिटेशन सा होता है और फिर पढ़ाने का मन नहीं करता। तो आप भी प्रॉब्लम में रहोगे, मैं भी नहीं आएगा। तो आप ऐसे डिस्टर्ब करते रहोगे तो पढ़ाने का होगा, आइडिया लगेगा? बताओ, किसी को भी इंटरेस्ट इरिटेशन नहीं होगा? तो आप ऐसे तो मत करो। ऑपरेटर शुरू तो कर लेने दो। नहीं नहीं, इट इज a symbol, it is a symbol that perform operation। स्पेसिफिक ऑपरेशन सभी का अलग अलग है ना, एक ऐसा ही ऐसा थोड़ी है। जैसे ऐड है, उसका काम क्या? एडिशन करना। अब एक ऑपरेटर एट ए टाइम कितने ऑपरेंड को यूज करता है, उसके भी यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। यूनरी, जो एक सिंगल ऑपरेंड यूज करता है। जैसे माइनस है, तो किसी भी नंबर के आगे माइनस लगा दोगे तो नेगेटिव कर देगा। फिर होता है, आगे हम पढ़ेंगे, एक होता है यूनरी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये यूनरी ऑपरेटर इसे कहा जाता है। बाइनरी किसी का होगा जो एटलीस्ट एक टाइम में कितने ऑपरेंड यूज करे? दो। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है? ये सब क्या है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने भी है वो सबके सब क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। को दो ऑपरेंड एटलीस्ट चाहिए, है ना? लास्ट वन इज द टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर किसे कहेंगे? जो एटलीस्ट तीन ऑपरेंड चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन दिया, ये पाइथन में यूज नहीं होते हैं। कंडीशन दिया, कंडीशन यदि ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट, यदि कंडीशन फॉल्स हो तो ये स्टेटमेंट। समझ में आया आपको? इस तरह से जब करना हो तो ऐसे। यहाँ पे क्वेश्चन आपने सी में पढ़ा होगा इस चीज को। पाइथन में इसको इफ एल्स से कहते हैं कि लगा लेते हैं, बट मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, गलत। अब ये तो एक ऑपरेटर कितने ऑपरेंड यूज करते हैं उसके भी यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। अगेन इसके नेचर के भी यहाँ पे अगेन डिवाइड किया गया, वर्क फ्लो के भी यहाँ पे, जैसे काम के भी यहाँ पे, वर्किंग फ्लो के भी यहाँ पे, है ना? तो बोर हो रहे हो? फॉलोइंग पार्ट ऑफ ऑपरेटर बिहाफ ऑफ देयर नेचर, कैसा वर्क करता है उसके भी यहाँ पे। बहुत बातें करते हैं बात। देखो पहला ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन। फर्स्ट है हमारा पढ़ने अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं बताइए? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखो ये हो गया इंटीजर डिवीजन या फ्लोट डिवीजन, ये हुआ मॉडुलस डिवीजन, और ये हुआ एक्सपोनेंशियल। इतने सारे होते हैं। फिर होता है वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू, एडिशन इक्वल टू, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, सब डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, इंटीजर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर और एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर समझ में आया? फिर हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हुआ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी जो माइनस वाला, माइनस ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट वन इज द रिलेशनल ऑपरेटर, दो
क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये क्या हुआ बेटा, रिलेशनल ऑपरेटर। समझ में आया आपको या नहीं है, बताइए। एक साथ मल्टीपल क्वांटिटी को कंपेयर करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड, आप नहीं दिया, लिख नहीं सकते आप लोग जो बैठे हो, जो सब लोग को ठंडी लग रही, देख रहा हूं बेटा मैं आपको, स्वेटर से हैंड, हाथ को ढक रहे हो, पढ़ा नहीं सकते, लिखो। नेक्स्ट वन इज द, हंसना नहीं है, हंस नहीं, बीट वाइज ऑपरेटर। हम्म, देखो बेटा, बीट वाइज एंड ऑपरेटर, हैंड शिफ्ट, बीट वाइज एंड ऑपरेटर, बीट वाइज और ऑपरेटर, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बीट वाइज एक्सप्लोर ऑपरेटर। ये होते हैं हमारे बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। फिर हंसने लगा, बात ही मत करो ना, मैं भूल जाऊंगा, बहुत सारे हैं। फिर होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं, इन एंड नॉट इन। फिर हमारे होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करने के लिए नेक्स्ट ऑपरेटर। सभी अलग अलग हैं, सबको मैं एक्सप्लोर करूंगा, बस मैं अभी नाम लिख दे रहा हूँ, ईच और ईच नॉट। कितने हुए, 9 हुए। फर्स्ट 9 नहीं हुए ना, तो अभी जो बात कर रहा था उससे पूछूंगा कि बताना। अब जो बात कर रहा था ना, उससे पूछना कि अब अगला कौन सा लिखूं। जो बात कर रहा था ना, डिस्टर्ब कर रहा था, उससे पूछो अभी एक बार। बताओ भाई साहब, अभी जो बात कर रहे थे ना आपस में, अब बताओ अभी नेक्स्ट क्या लिखूं मैं, हैं? एक और होता है यार, बुलियन ऑपरेटर। ये सेम ही है, बस ये नाम अलग है। लॉजिकल ऑपरेटर और बुलियन ऑपरेटर एक ही है, बस नाम अलग दे दिया गया। इवन वर्किंग फ्लो को भी यहाँ पे थोड़ा समझ में आता है, अलग दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। एंड और नॉट, ये तीन होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको या नहीं, वो बताइए। इतने ही ऑपरेटर में पढ़ने हैं पाइथन, बस इतना, और कुछ, बस इतना पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों फाइल भेज देता हूँ अटेंडेंस के लिए, बिना अटेंड मार्क किए ना जाए घर पे सब लोग, मैं अटेंडेंस भेज रहा हूँ आप ग्रुप में।